हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैपिटल गेन के बारे में बताएंगे कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो कैपिटल गेन इज़ द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। कैपिटल गेन जो है यह इनकम का चौथा हेड है और इसका जो कैपिटल गेन होता है इसमें किस बेसिस पर इसको हम चार्ज करें, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज। The basis of charge is the profit or gains arising from the transfer of a capital asset in the previous year. It is taxable. जो बेसिस ऑफ चार्ज है यह है, जैसे कि कैपिटल एसेट के जो ट्रांसफर से प्रॉफिट या फिर गेन जो होता है वो एराइज होता है, तो उसे बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं। यह प्रीवियस ईयर में होता है और इट इज टैक्सेबल भी होता है। एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन विच आर फॉलोज। फर्स्ट है इसमें कैपिटल एसेट, सेकेंड है इसमें ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड थर्ड है इसमें कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल एसेट, आइए कैपिटल एसेट के बारे में, क्या कैपिटल एसेट होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कैपिटल एसेट में भी मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जो कैपिटल एसेट होती है वह मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल या इंटेंजिबल भी हो सकती है, वह चल और अचल, फिक्स और फ्लोटिंग, यह किसी भी रूप में हो सकती है कैपिटल एसेट। नेक्स्ट इसमें है कैपिटल एसेट इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ज्वेलरी, शेयर्स, ईटीसी। मतलब कैपिटल एसेट में निम्नलिखित वो शामिल हैं: भूमि है, भवन है, प्लांट है, मशीनरी है, विनियोग है, ख्याति है, ज्वेलरी है, अंश है। मतलब ये सब कैपिटल एसेट में सम्मिलित होते हैं। और इसमें दूसरा जो हेडिंग था हमारा वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट था। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में निम्न मदे सम्मिलित हैं। इसमें है द सेल, एक्सचेंज ऑफ द एसेट। एसेट के एक्सचेंज करने पर या फिर सेल करने पर, मतलब कि ट्रांसफर होता है ना, जो कैपिटल एसेट होता है वो ट्रांसफर होता है। हमने सेल किया कोई एसेट तो भी ट्रांसफर हुआ, किसी से एक्सचेंज किया तो भी ट्रांसफर हुआ। और दूसरा है इट्स कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मतलब कि किसी लॉ के अंतर्गत कंपल्सरी हो, अधिग्रहण करना कंपल्सरी हो, एक्विजिशन करना कंपल्सरी हो, तो ये भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर में सम्मिलित होता है, माना जाता है। इसमें नेक्स्ट है वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड बाई द ऑनर इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस कैरियड ऑन बाई हिम। मतलब कि ऑनर के द्वारा आपकी संपत्ति कन्वर्ट की जा रही हो, किसमें कन्वर्ट की जा रही हो? स्टॉक में। कैसे? इन ट्रेड ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के ट्रेड में, मतलब कि इसको स्टॉक के रूप में ऑनर द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा हो, तो यह भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में आएगा। नेक्स्ट है इसमें कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। यदि आप लिमिटेड कंपनी में बिजनेस का कन्वर्जन करेंगे तो यह भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट है जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन का तीसरा भाग है, उसको कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कहते हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल गेन में दो प्रकार से हम उसे पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के द्वारा, मतलब कि शॉर्ट टर्म क्या है उसके माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें है जैसे कि सेल कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन के अमाउंट में हम सेलिंग एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर इसमें नेट सेल कंसिडरेशन में हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये दोनों माइनस करेंगे, एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट दोनों माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा हमारा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इसमें दूसरा जो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब इसको हम लॉन्ग टर्म के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन जो है, इनकम जो है वो कैसे टैक्सेबल होगा। तो जो लॉन्ग टर्म है इसमें सेल कंसिडरेशन के अमाउंट में हम सेलिंग एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन में हम लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन तीनों के अमाउंट को हम लेस करेंगे तो जो आएगा उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन तीनों को लेस करने के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया।
इसके बाद हम इसमें लेस करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54H, मतलब जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 54 से लेकर 54H तक जो भी डिडक्शन हमें मिलेगा उसको हम इसमें लेस कर सकते हैं। तो इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कैपिटल गुड्स जो है हमारा, उसको हमने सेल किया 10,000 रुपये में और सेलिंग एक्सपेंस था हमारा 500 रुपये। बेचने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 500 रुपये खर्च हो गए। और मान लीजिए यह जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो 500 सेलिंग एक्सपेंस हो गया। और इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्विजिशन है वो इंडेक्स निकाल करके दिया है 7,000 रुपये। और इसमें नेक्स्ट है इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये भी 1,000 रुपये दिया हुआ है। तो टैक्सेबल इनकम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेल कंसिडरेशन 10,000 रुपये, इसमें हम सेलिंग एक्सपेंस लेस करेंगे, 500 रुपये लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 9,500। जो 9,500 ये आया है यह नेट सेल कंसिडरेशन होगा। अब इसमें हम घटाएंगे इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन 7,000 रुपये और इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,000 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे 8,000 हो गया। 8,000 को हम 9,500 में घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,500। 1,500 जो आया इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। तो इस तरह से हमारा यह उदाहरण भी समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल गेन के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को एक एक करके पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो अगली वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।